हेलो नमस्ते, मेरा नाम गौतम प्रसाद है। तो सुपर कुंडलिनी जागृति में क्या होता है जब आप सेशन लेते हैं? मैंने कभी इसे डिटेल में नहीं बताया, तो इस वीडियो में आपको डिटेल में आपको बता देता हूँ कि क्या घटना घटती है जब आप सेशन लेते हैं। और अभी इस सेशन में क्या है कि ऑफ़र भी है। ऑफ़र मीन्स कि सनातन का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है दीपावली। तो उसमें बहुत से लोग चाहते हैं कुंडलिनी जागृति करना, लेकिन क्या है कि गुरु दक्षिणा एक ख़ास स्टेज, एक ख़ास पड़ाव जिसे कोई जल्दी पार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भारत देश की जो फाइनेंस हालत है बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है और लोगों के पास जॉब नहीं है, नौकरियाँ नहीं है। अब अपने इंटेलिजेंस को, शिक्षा को तो ग्रो करना चाहते हैं। अब शिक्षा ही नहीं प्रदान होगी, शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो इंटेलिजेंस कैसे ग्रो कर पाएंगे? तो ये तो जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये गुरुकुल की एक महानतम शिक्षा है जो एक समय पहले हुआ करती थी भारत देश में, हर जगह मिला करती थी, लेकिन आज के समय ये पूरी तरीके से खो चुकी है। तो इसे मैं फिर से जागृत कर रहा हूँ, ज़िंदा कर रहा हूँ, ताकि आप सब लोग अपने इंटेलिजेंस को ग्रो करके भारत देश को आगे बढ़ाओ। अगर कोई व्यक्ति जागृत होकर कार्य करेगा भारत देश के लिए, तो वो सत्य का साथ देगा, ना कि वो सत्य के खिलाफ जाएगा और समाज को नुकसान पहुंचाएगा, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। तो जो भी चक्र जागृति करना चाहता है, सुपर कुंडलिनी जागृत करना चाहता है, तो 5 तारीख तक लास्ट डेट है। कोई भी आ सकता है। चार्जेस और डिटेल पूछने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब भी कोई सुपर कुंडलिनी जागृत करने आता है मेरे पास, तो शुरुआत में हम ध्यान ज्ञान का सहारा लेते हैं। मैं उसको कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स बताता हूँ, उसकी अवस्था के हिसाब से, उसका माइंड और उसकी बॉडी किस अवस्था में, उस हिसाब से उसको मेडिटेशन टेक्निक्स देता हूँ, कुछ रेमेडीज़ देता हूँ, कुछ मूल मंत्र देता हूँ, जिससे उसके अंदर की जो ऊर्जा है वो एक तरीके से एकाग्र हो, सक्रिय हो, उसकी जो सातों बॉडीज़ है वो एक्टिव हो। जब सातों बॉडीज़ एक्टिव होती है तो उसका सुपर कुंडलिनी का जो मूलाधार है वो जागृत होने लगता है। तो जागृत होता है तो कुछ लोगों को पता चलता है, कुछ लोगों को नहीं पता चलता। अब जिन लोगों को पता चलता है उनको सिंपल ध्यान ज्ञान मेडिटेशन के रास्ते से आगे की यात्रा करनी होती है, और जिनको पता नहीं चलता है, मन के अंदर बहुत ज़्यादा बेहोशी छाई हुई, तो फिर ऊर्जा की धारा को बढ़ाना पड़ता है। अब जब भी ऊर्जा की धारा को बढ़ाते हैं तो मेडिटेशन कुछ अलग टेक्निक्स लगती है। तो जब भी कोई हाई स्टेज का आता है कि मुझे अभी तक अनुभव नहीं हुआ, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम जेनेटिक की का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी की का इस्तेमाल करते हैं। उस द्वार को कुछ देर के लिए खोलते हैं, फिर बंद कर देते हैं। ज़्यादा समय तक इसे खोलोगे तो शुरुआत में तो अच्छा लगेगा, जब तक आप ऊर्जा को संभाल पा रहे हो। जैसे जैसे सिचुएशन जो हार्ड होने लगती है, आसपास के लोग परेशान करने लगते हैं, फिर आप छोटी छोटी बातों पे चिढ़ने लगते हो कि कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, तो इस तरीके की जो अवस्था आती है, फिर आप ऊर्जा को संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर नहीं है समाज का जिसमें आप इस ऊर्जा के साथ जी पाओ, इतनी हाई स्टेज की ऊर्जा के साथ जी पाओ। तो धीरे धीरे धारा को बढ़ाया जाता है, एनर्जी के फ्लो को। कुछ लोग बहुत गहरी सूक्ष्म दृष्टि के साथ जीते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा बेहोशी में जीते हैं, तो धारा को फिर बढ़ाना पड़ता है। मीन्स कि एक आनंद की धारा बहेगी ऊपर की ओर, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि ये एनर्जी का फ़्लो कुछ अलग है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ पूरे दिन ये एनर्जी दिखे, महसूस हो, आपका देखने का, समझने का, बात करने का हर तरीका बदल जाएगा, हर चीज़ बदल जाएगी। आप अलग ही स्टेज पे जियोगे, ऐसा लगेगा कि आप हवा में उड़ रहे हो, फ्लो कर रहे हो। तो इस तरीके के कुछ अनुभव होते हैं जब कुंडलिनी जागृति होती है। कुंडलिनी मीन्स कि सातों चक्र की बात नहीं कर रहा हूँ, कुंडलिनी की एक खास अवस्था होती है जिसमें एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तब आपको ये सारी चीज़ें महसूस होती है। सुपर कुंडलिनी की बात कर रहा हूँ, एक्टिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्टिवेशन में बहुत टाइम लगता है, 6 मंथ से 1 साल तक से मिनिमम लग ही जाता है। धीरे धीरे इसमें प्रोसेस होती है, ग्रोथ होती है। लेकिन जब आप सुपर कुंडलिनी सेशन लेते हो तो इसमें हम 2 वीक्स का टाइम लेते हैं। 2 वीक्स में देखते हैं कि आप ध्यान ज्ञान से आप समझ पा रहे हो, आप इस चीज़ को जान पा रहे हो, आप गहरेतम में उतर पा रहे हो, या फिर आपको एनर्जी का डोज ज़्यादा चाहिए। तो उस हिसाब से हम सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जेनेटिक पैटर्न का इस्तेमाल मैं ही कर रहा हूँ, इतिहास में बहुत से लोगों ने जेनेटिक पैटर्न का इस्तेमाल किया है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, देश को आगे बढ़ाने के लिए। हिटलर, आपने हिटलर को देखा होगा, हिटलर के झंडे में स्वास्तिक का निशान है उल्टी दिशा में, तो वो एक जेनेटिक पैटर्न का इस्तेमाल कर रहा है, जेनेटिक की का इस्तेमाल कर रहा है अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। और आप कुछ देशों के झंडे में कुछ स्टार बने हुए देखेंगे, तो वहाँ पे भी कुछ तरीके के जेनेटिक पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा जो भारत का झंडा है उसमें आप चक्र बनता हुआ देखेंगे, तो वो क्या है, वो भी एक जेनेटिक पैटर्न है। जेनेटिक पैटर्न मीन्स कि एनर्जी किस तरीके से कार्य करेगी, लोग किस तरीके से सोचेंगे,
किस बुद्धि के पार्टीशन को इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करेंगे। हमारे यहाँ पे मन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, भारत देश में मन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अमेरिका के साइड बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं लोग। जापान की तरफ मन और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करना सीखा है। तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो देश चल रहा है तो वहाँ के लोग किस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, उनके दिमाग का कौन सा पार्टीशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, उन्होंने डेवलप किया है अपने स्ट्रक्चर से, अपने एजुकेशन सिस्टम से। अब हम भारत देश में ऐसा एजुकेशन सिस्टम आपको नज़र नहीं आएगा, और जो एजुकेशन सिस्टम आपको नज़र आ रहा है आप सभी को पता है कि वो एक तरीके से गुलाम बनाने के लिए, ना कि आपको योग्य बनाने के लिए। आपसे धन तो लिया जाता है, आपसे सारी चीज़ें ली जाती है, फ़ीस ली जाती है, सारा टाइम लिया जाता है, लेकिन फिर भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। ऐसा समझ सकते हो, आप अपना 100% देते हो तो वहाँ से जो रिज़ल्ट मिलता है 30 से 40% मुश्किल से, और उसमें से भी गिने चुने लोगों को, हर किसी को नहीं मिलता, मिल ही नहीं पाता। यहाँ पे आप कुंडलिनी जागृत करते हो, सुपर कुंडलिनी जागृत करते हो, तो यहाँ पे कुछ एबिलिटीज़ आपकी जागृत होती है। मैनिपुलेशन, हिप्नोटाइज, बहुत सारी चीज़ें होती है। हिप्नोटाइज़ का मतलब ये नहीं है कि आप लिटरली किसी को हिप्नोटाइज़ कर दोगे और वो आपकी बात मानेगा, उस लेवल पे हिप्नोटाइज़ की बात नहीं कर रहा। हिप्नोटाइज सम्मोहन का मतलब होता है, ये जो आज की कंपनियां हैं ना, वो भी ह्यूमन ब्रेन्स के ऊपर एक तरीके से रिसर्च करती है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो आपको सम्मोहित कर पा रहा है। आप उसके लिए क्या जान देने के लिए तैयार हो, आप पैसा देने के लिए तैयार हो, आप क्या उसके ऊपर फॉल इन हो सकते हो। तो उस चीज़ पे ना रिसर्च की जाती है कि आपकी हैबिट को कैसे बदला जाए, आपको हमारे प्रोडक्ट की लत कैसे लगे, जिससे हज़ारों लोगों को अगर लत लगवा दी, जैसे कि एक ड्रग होता है तो एक ड्रग की लत लग जाती है लोगों को, तो हज़ारों लोगों को लग जाती है, तो कैसे माफिया लोग खड़े हो जाते हैं, उनके पास धन आ जाता है, पावर आ जाती है। इस समाज का स्ट्रक्चर ऐसा बना है, इस तरीके से चीज़ें लोग काम करते हैं। तो मैं आपको जो दे रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आपको किसी सीमा में बांधेगा कि आपको ये पता है लेकिन एक और दूसरी चीज़ नहीं पता। ये आपकी सारी सीमाओं को असीम करेगा। यहाँ पे कुछ भी छुपाया नहीं जाता है, यहाँ पे सब कुछ खोल के दे दिया जाता है, लेकिन आपकी क्षमता होनी चाहिए लेने की, ग्रहण करने की। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से। मैं तो यहाँ पे सब कुछ, अपना सारा अनुभव, अपनी सारी ऊर्जा लगा देता हूँ कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो, आप पूरी तरीके से जुड़ पाए उस परमात्मा ऊर्जा से, उसका इस्तेमाल कर पाए अपने जीवन में, और उस हायर स्टेज को पहुँच पाए, हायर सफलता को प्राप्त हो पाए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो। किसी तरह का सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कुंडलिनी जागृति तो डिटेल और चार्जेस पूछने के लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप पे बहुत सारे लोग कॉल करते, कॉल कोई पिकअप नहीं करेगा। तो जब आप सेशन लेंगे, सेशन बुक करेंगे, तो आपको कॉलिंग टाइम बताया जाएगा, तब आपको कॉल करना होगा। तो व्हाट्सअप पे कॉल मत करिएगा, मैसेज करिए। चार्जेस और डिटेल के लिए आपको सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना।